हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की मेरा डाउनलोड मुझे आ रहा है कि आपके जीवन में फिर से कोई वही सर्कल फिर से आने वाला है। तो आपको उसके लिए कैसे अवेयर होना है और क्या करना है, तो वो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको उस चीज़ से कैसे बचना है। हो सकता है कि आपसे कुछ पास्ट में गलती हुई है या कुछ ऐसा किया है, तो आपके जीवन में वो फिर से लौट के आ रहा है, जो कि वो नहीं होना चाहिए। तो आपको कैसे अवेयर होना है और उसके लिए आपको कैसे सावधान होना है। तो आज की रीडिंग हमारे लिए वही होगी। अपने ब्रह्मांड की उन दिव्य शक्तियों को याद कीजिए और आप वो सभी ब्रह्मांड को, दिव्य शक्तियों को याद करते हुए अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव, उन सभी को याद कीजिए। अपने एंस्टर को भी याद कीजिए और उनसे, आपसे कोई गलती हुई तो उनके लिए माफ़ी मांगिए कि आगे आने वाली तकलीफ़ कम हो जाए या वो तकलीफ़ आए नहीं। तो आप अपने ईश्वर और अपने ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को याद करते हुए ये प्रार्थना कीजिए। चलिए, ओम ओम चार कार्ड आए हैं और ले लेते हैं कुछ कार्ड। ये सब क्या है? कार्ड आ चुके हैं और अब हम देखा हाई प्रीस्टेस का कार्ड। पहले ये देख लेते हैं कौन से कार्ड हैं। इतने सारे कार्ड तो नहीं लेने हैं, देखती हूँ मैं क्या क्या है। आपको आई होप ये सारे कार्ड दिख रहे होंगे, है ना? तो पहले मैं ये सारे कार्ड में जमा लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन से कार्ड हैं और आए हैं। आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। हाँ, चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं। मैंने सब अच्छे से कार्ड जमा चुके हैं। अपना बॉटम ऑफ द डेक आया था चैरियट का कार्ड। मैं आपको ऐसे रखा था, तो मैं जमाने के चक्कर में आपको दिखाना भूल गई। तो आपके जीवन में वो वापस आ रहे हैं। अगर मेल और फीमेल दोनों की बात करें, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई ऐसा इंसान जो आपको धोखा देके जा चुका है, आपके जीवन में इस तरह से आपको धोखा दिया है कि आपको पूरी तरह से तोड़ के जा चुका है। उसने हर पूरी कोशिश करी और आप उससे उभर गए। आप उभर के आप आगे निकल गए, लेकिन वो फिर से आपके जीवन को झंड करने, आपके जीवन में बर्बादी फैलाने आ रहा है। वो बहुत सी चालें भी चलेगा। मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद कार्ड बताती हूँ। वो बहुत सी चालें भी चलेगा, वो रोएंगे, धोएंगे, जो भी करेंगे, चाहे वो मेल फीमेल कितना भी आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी करेंगे, हर तरह से आपको करेंगे, लेकिन आपको भरोसा नहीं करना है। आज के कार्ड आपको यही दिखा रहे हैं। ब्रह्मांड आपको यही संकेत दे रहा है कि आपको अब किसी पे भरोसा नहीं करना है ना? तो हम अब शुरुआत करते हैं कि कौन है, कैसे है, क्या है और वो क्या करने वाला है। वो छल से, बल से फिर से वो आपकी ज़िंदगी में घुसना चाहते हैं और
आपको फिर से बर्बाद करना चाहते हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ, एक लेडी है जो हाई प्रीस्टेस है, दिखाती तो भगवान का बहुत करती है, कराती है, सब कुछ करती है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आता है तो ऐसा नहीं है कि वो हर समय पॉजिटिव ही आए या नेगेटिव, लेकिन इस समय ये ऐसी लेडी है जो आपको बर्बाद करने के लिए आ रही है, क्योंकि वो अभी पॉजिटिविटी लेके नहीं आ रही है। वो सिर्फ दिखाएगी आपको पॉजिटिविटी, लेकिन पॉजिटिविटी लेके नहीं आ रही है, वो अपने साथ में नेगेटिविटी लेके आ रही है। वो कुछ ऐसा करने के लिए है कि वो उससे आपको शायद रिश्ते टूट चुके थे, आपके पूरी तरह से रिश्ते ख़त्म हो गए, लेकिन वो फिर से आपके पास में आएगी। आपका हाथ, कहते हैं ना, आपके हाथ पैर जोड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं हुआ। वो हर तरह से आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको नहीं होना है इमोशनली ब्लैकमेल। आपको नहीं होना है इमोशनली ब्लैकमेल, और आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। वो यहाँ तक कोशिश करेगी कि आप किसी भी तरह से उसके बातों में आ जाओ और आप उसके साथ में फिर से आपके घर में आना जाना हो, या आपके बिजनेस के में पार्टनरशिप मांगे, या कुछ जॉब मांगे, जो भी है आप उसके साथ में आप वो अपने हिसाब से देख सकते हो। वो इंसान बहुत ज़्यादा धोखेबाज है, मुंह पे बहुत मीठा रहेगी, लेकिन देख लो वो इतनी सारी ये तलवारें लेके आ रही है, और उसकी जो ये मुस्कुराहट है, ये समझ में आ रही होगी आपको कि वो अब क्या करना चाहती है। आपको फिर से इस स्थिति में पहुंचाना चाहती है, वो स्थिति में जो कि आप पहले से एकदम सिंपल सादे इंसान लगते हैं, जो भी है, चाहे वो फीमेल है मेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं पहले से बोल देती हूँ। और ये, हाँ, ये मेरी टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप जब भी इसे देखोगे वो आपसे रेजोनेट होगी, और वो सिर्फ उन्हीं लोगों से रेजोनेट होगी जो रियल में इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो तो आप ये रीडिंग मत देखिए, आप स्किप कर दीजिए। आपके लिए नहीं है तो आप मत देखिए। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को देखने से कोई मतलब नहीं है ना। तो हाँ, मेरा कहने का कह रही थी मैं यही कि हाई प्रीस्ट ये बहुत ही चालाक है, क्योंकि देख लो, इसने ये चंद्रमा इसके पैरों में पड़ा है, और भले इसके चारों तरफ, मतलब इतनी मीठी बन के आएगी ना, इतनी मीठी, जैसे शक्कर से भी, गुड़ से भी मीठी हो, इस तरह से आपके साथ में आएगी, वापस आएगी रिश्ता जोड़ने के लिए। पर उसके इरादे नेक नहीं हैं, तो आपको संभलना है। वो पहले भी आपको धोखा दे के गए थे, अभी भी आपको धोखा ही देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो पॉजिटिविटी नहीं, नेगेटिविटी के साथ में आपके जीवन में आ रही है, और आपको फिर से इसी स्थिति में बांधना चाहती है, इसी स्थिति में छोड़ना चाहती है। क्योंकि आप अपने जीवन में, देखिए, पॉजिटिव कार्ड भी है, क्योंकि आप अपने जीवन में आगे निकल चुके हो, आपने वो सब कुछ हासिल किया। वो चाहती थी कि आपका कभी घर भी नहीं बसे, आप इसी तरह पागलों की तरह घूमते रहो। चाहे हो सकता है कि वो आपको मार भी दे, मारना भी चाहती हो ऐसा, लेकिन नहीं, वो अब भी नेगेटिविटी के साथ में ही आ रही है। वो आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड करना चाह रही है, क्योंकि आपका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है ना, बहुत अच्छे से चल रहा है। आप अच्छे से अपने जीवन में, चाहे ज़्यादा भी नहीं है अपने पास, कहते हैं ना, ज़्यादा भी नहीं है आपके पास में, पर अच्छा खासा है कि आप अपना जीवन अच्छे से गुजार सकते हो। पर वो चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो आ रही है। तो आपको क्या करना है कि आपको उनसे दूर रहना है। आपको अगर वो आ भी जाए ना, तो आपको सबसे पहले आपके रिश्ते में सुधार लाना है ना। रिश्ते में सुधार, आपको अपने रिश्ते में पूरी तरह से एकदम ही, मैंने क्या बोला, एकदम आईने की तरह साफ रहना है। जो कुछ भी है, अगर आपकी घर में जो भी फीमेल है या मेल है, दोनों को अपने रिश्ते के बारे में पूरी तरह साफ रहना है। क्योंकि अगर हम अपने रिश्ते में कुछ ऐसा छुपाते हैं, कुछ भी गलत हुआ है या कुछ भी छुपाते हैं, तो हमारे रिश्ते पूरी तरह से फिर से मतलब ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आपको अब ये नहीं करना है, क्योंकि आपको अपने रिश्ते की तरफ ध्यान देना है, और आपके जीवन के अंदर आपको एकदम अपने मतलब एकदम ऐसा रहना है कि पॉजिटिव रह के सब कुछ देना है। अपने रिश्ते में आपको सब कुछ बता देना है कि जो आगे हुआ था क्या था। हो सकता है उस टाइम में आपकी शादी नहीं हुई हो आपके साथ, आपको, क्योंकि वो सबसे पहले इधर ही वार करने वाले हैं। वो आएंगे, आपको सावधानी बरतनी है अपने रिश्तों में,
क्योंकि कुछ भी उल्टी सीधी बातें करके आपको किसी उनको भड़का के तो आपके जीवन में वो सब कुछ ख़त्म करने के लिए आ रही है। तो आपको अब संभलना होगा इस चीज़ के कि आपको किस तरह से, क्योंकि देखिए हम कितने भी अच्छे क्यों नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ कांडी का अपने जीवन में कुछ ना कुछ कहते हैं ना, कांडी लगाने वाले होते ही है। तो उनसे आपको बचना है, आपको पूरी तरह से बचना है, और आपको आपके रिश्ते के ऊपर काला साया नहीं पड़ने देना है, सब है ना। तो जो कुछ भी है, आपको अगर कुछ ऐसा है कि भाई आपका कुछ पहले कुछ पूर्व प्रेमी था या प्रेमिका थी, वो है, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है, क्योंकि वो घर का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसा बताया नहीं है कि वो बाहर का है अंदर का है। इसमें ये बताया कि कोई एक इंसान आ रहा है जो आपको जीवन की तहस नहस करने आ रहा है फिर से। तो आपको अपने जीवन में पूरी तरह से क्लियर रहना है, अपने पार्टनर के साथ में, अपने घर वालों के साथ में, ठीक है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, ये नहीं, नो डाउट, क्योंकि आप जीवन में आपने वो सब कुछ अचीव करे। वो आपको छोड़ के गए थे क्योंकि शायद आपके पास कुछ नहीं था, या वो सब कुछ ख़त्म करके चले गए थे। तो वो वापस आने का मतलब क्या? कोई इंसान अपने अच्छे के लिए तो कोई आता ही नहीं है ना। उसको लगता है कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ फिर से अभी जाके कुछ करूँ, उस उंगली करूँ तो वो हो जाए। और आपको इमोशनल नहीं होना है अभी। इमोशनल, द हैंगमैन का कार्ड है कि आपको बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है। आपको द हैंगमैन का कार्ड यही बताए कि आपको इमोशनल नहीं होना है अभी, चाहे वो रोए धोए, हाथ जोड़े, पैर जोड़े, कुछ भी करे, लेकिन आपको इमोशनल नहीं होना है। आपको अपनी एम्प्रेस की जो कुर्सी है उसको नहीं जाने देना है, आपको इसी तरह से जीना है। क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो ऐसा हो जाएगा कि फिर आप फिर से उस स्थिति में आ जाओगे जो वो सब कुछ छीन के लेके चलेगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा बहुत बड़ा करने के लिए आ रहे हैं। और ये जो 6 ऑफ कप्स का आया है, 6 ऑफ कप्स अपने रिश्तों की ओर संकेत करता है, क्योंकि आपको अपने रिश्तों पे ध्यान देना है, सावधानी बरतनी है आपके रिश्तों के ऊपर, क्योंकि आपको बहुत केयरफुल रहना है अपने रिश्तों के साथ में। और बहुत केयरफुल रह के अपने रिश्तों को पूरी तरह से, कहते हैं ना, एक आईने की तरह साफ़ होता है ना, जो आईने में साफ दिखता है, उसी तरह से आपको अपने रिश्ते को बचाना है। जो कुछ भी है आपको अपने पहले परिवार वालों को बता देना है कि ऐसा था ऐसा था ऐसा। तो उससे क्या होगा कि परिवार वाले आपके सपोर्ट में रहेंगे। कहना यही चाहती हूँ मैं कि आपके परिवार वाले आपके सपोर्ट में रहेंगे। आप एक एम्प्रेंस है, एक राजा की तरह आप अपने जीवन में जी रहे हैं। तो आप क्यों अपने जीवन में हम लोग किसी तीसरे को स्थान दे, है ना। तो आपको अपने इस सबसे पहले आपको यही करना है, क्योंकि वो बहुत चीज़ बड़ी करनी। क्योंकि अगर आपने ये संभाल लिया, आपने अपने इस बात को संभाल लिया, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। द एम्प्रेस का कार्ड होता है एक, कहते हैं ना, एक स्थिरता, एक भरण पोषण करने वाले। क्योंकि शायद आपका परिवार आपके ऊपर ही चल रहा है, ऐसा है, तो आपकी स्थिति उस एम्प्रेस की तरह, क्योंकि आप पूरे परिवार को लेके चल रहे हो। आपकी वाइफ होगी या आपके हस्बैंड है, तो वो उस हिसाब पूरी तरह से आप उस हिसाब, अगर वही टूट जाएंगे या वही उन्हीं को सब पूरी तरह से तोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए अपन को संभलना होगा। देखिए, मुझे ऐसा कोई शब्द नहीं मिलते हैं, तो मैं आपको उस हिसाब से समझा रही हूँ सिंपल वे में। क्वीन ऑफ कप है जो आपको क्या सिखाता है? क्वीन ऑफ कप भी यही सिखाता है कि आपको अपनी कुर्सी को संभालना है। आपको अपने जीवन में आने वाली उस स्थिति को संभालना है। उस स्थिति को इस तरह से संभालना है कि आने वाली हर परिस्थिति को आपको संभालना है, क्योंकि आपको संभालना ही होगा। नहीं तो अगर एक बार वो ऐसी गलत चीज़ अपने जीवन में घुस गई, अपने जीवन में घुस गए, तो देखिए, अगर आपने, देखो, मेरी आदत है, जब भी मैं ये कार्ड्स निकालती हूँ तो सबसे पहले मैं उनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पेपर पे लिखती हूँ या बुक में लिखती हूँ। उसके बाद में ही मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि मुझे भी वो समझना होता है ना। तो क्योंकि मैं किसी को उसमें नहीं रख सकती ना। मैं अब समझूंगी कि ये कार्ड क्या बताना चाह रहे हैं या क्या एनर्जी है, तो वही समझ में आएगा। तो ये मैं आपको बता, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपने अपनी स्थिति को संभालना है, आपके जो ये
सब आपको ये कार्ड जो दिख रहे हैं ना कि अच्छे हैं, नीचे वाले कार्ड जो आपको दिख रहे हैं ये सब अच्छे कार्ड है, तो वो आपको संभालना है। उस क्वीन ऑफ कप्स की स्थिति, मतलब कप के अंदर आपके पास है धन, मतलब बोलते हैं ना आपके पास बहुत प्रचुर मात्रा में धन है, तो वो संभालना है आपको। सब कुछ है, रिश्ते हैं, धन है, सब कुछ एक इस कप के अंदर है। तो ये कप को क्यों देख रही है? क्योंकि ये कोई मेरा छीन ना ले, मैं ये देख रही हूँ अभी। और अगर आपने इसको संभाल लिया, क्योंकि इसकी चालबाजी की उसमें नहीं आए, उसके चाल में नहीं फंसे, और आपने उसको घुसने नहीं दिया, तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ है। जो कहते हैं ना एक त्यौहार सा माहौल आपके जीवन में रहेगा। नहीं तो हो सकता है कि आप अपने लक्ष्यों से भटक जाए, आप अपने जीवन में वो फिर से सारा कहते हैं मिट्टी में मिला दे, तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और वो इंसान यही करने आ रहा है कि आपके जीवन में तबाही मचाने आ रहा है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके भविष्य में सब कुछ अच्छा होने वाला है, और ज़्यादा अच्छा होने, क्योंकि आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए है। इसीलिए देखिए आपके अगर आपने ये सही तरीके से आप चले, और तो आपका परिवार खुशियों से भर के रहेगा, पैसे, धन, धान्य, वापस देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन में हर तरह की खुशी रहेगा, क्योंकि आपका जीवन में परिवर्तन हो रहा है। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आपका जीवन में परिवर्तन होगा, तो धन, धान्य, वैभव सब कुछ मिलेगा। आप एक राजा की तरह, एक रानी की तरह आप एक स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रहे हैं, आप एक भक्ति भाव के मार्ग पे चल रहे हैं। तो एज ऑफ कप्स और एज ऑफ पेंटिकल दोनों भगवान आपको कहते हैं ना, दोनों हाथों से आप पर लुटा रहा है। वो आप पे सब कुछ लुटा रहा है, आपको देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है जो आप मेहनत कर, क्योंकि आप अब बहुत मेहनत कर रहे हो, आप अब मेहनत, और शायद आपको कुछ अवार्ड वगैरह भी मिला है, और इस वजह से ही ये वापस ये हाई प्रिस्टेस जो है ये नेगेटिविटी लेके वापस आ रही है कि मैं जाऊं और किस तरह से पीठ में छुरा घोंपूं और सब कुछ अपने नाम कर दूं। तो आप अपने रिश्तों के साथ में और अपने कभी भी घर वालों के साथ में गद्दारी मत कीजिएगा, और ना ही, क्योंकि आपको भगवान बहुत दे रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छी इंसान हो सकती है, आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं। तो आपको अपने हर रिश्ते को संभाल के चलना है, रिश्ते में क्लियरिटी रखनी है। तो आपके जीवन में ये देखिए कितना सुंदर मैसेज है कि कितना अच्छा रहा। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। लास्ट के कार्ड यही बताते हैं, क्योंकि आपने नई शुरुआत किस तरह से की थी कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद आप खड़े हुए, आप इस स्थिति में आए। क्योंकि देखो इधर भी नीचे ये बता रही है ना काली बिल्ली, ये आपके जीवन में वो काली बिल्ली है ही है, वो गई नहीं थी, वो थी कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो कहीं गई नहीं, कि वो चाह रही थी कि पहले आपके पास कुछ नहीं, वो कहीं से होए और वो कैसे झपाटा मारे। तो यही है, मैं यही समझती हूँ, क्योंकि आप खड़े हो रहे थे उस टाइम में, तो वो सब कुछ वो आपने अपने जीवन से उसको निकाल दिया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, अपने सिर्फ लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, आप किसी पे ध्यान मत दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने परिवार के ऊपर, है ना, आपके भविष्य में सब कुछ अच्छा होने वाला है, पैसा ही पैसा, धन धन। इसीलिए उस इंसान, क्योंकि वो इंसान आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र रख रहा है, वो इंसान जो इंसान आपके जीवन में आपके पूरी तरह से नज़र रख रहा है, वो इस तरह से नज़र रख रहा है कि कब आपके जीवन में ये सब आए और उसके हड़पने की कोशिश करूं, क्योंकि वो आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ तंत्र मंत्र की भी क्रिया कर सकता है। वो इस तरह की है, और वो एक लेडी है, लेडी ही है, चाहे वो फीमेल देख रही है ये रीडिंग या मेल देख रहा है, पर वो लेडी है। तो आपको सबसे पहले आपको सावधानी तो बरतनी है। 6 ऑफ सॉर्ड का मतलब ही होता है कि आपको धोखा मिल सकता है वापस से, है ना। मैंने वही कहा कि आप बड़ी मुश्किल से तैयार हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है कि आपको धोखा मिल सकता है, और धोखा तो मिलेगा ही, मिल सकता है। और आपको इस हैंगमैन की तरह वापस से दयालु और बेचारा है उसकी मदद कर दूँ, ये नहीं। आपको जिसने जो गलत किया है उसको भुगतने दो, हमें ज़्यादा दयावान बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दया ही करनी है तो आप उन जो बेचारे पशु पक्षी है जो कि उनके लिए कुछ दया कीजिए। ऐसे लोगों के लिए क्या दया करनी, जो लोग हम लोगों को पूरी तरह तोड़ने के लिए आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको संभलना ही होगा, आपको इस तरह की सावधानियाँ बरतनी ही होगी, है ना। और रिश्तों में तो आपको पूरी तरह से, क्योंकि एकदम क्लियर रहना है, रिश्तों में आपको पूरी तरह से क्लियर रहना है, नहीं तो आपके जीवन में सब कुछ ख़त्म हो सकता है। और वो यही चाहता है कि कहीं आपके जीवन में कुछ दरार आए और मैं अंदर घुसूं। तो आपको अपने जीवन में
अपने पार्टनर के साथ में खुल के बात कीजिए। आपके पार्टनर को आप बताइए कि भाई आगे क्या हुआ था, अगर उसे पता नहीं है तो आप बताइए, और उन्हें उनके सामने पूरी तरह क्लियरिटी से रहिए, तो आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा सब कुछ। क्योंकि कहते हैं दोनों मिलकर और दोनों क्लियरिटी के साथ में काम करेंगे तभी सब कुछ अच्छा होगा ना। तो रहिए, सबसे बड़ी सावधानी यही है, इसलिए इस इंसान को वापस अपने जीवन में घुसने मत दीजिए। सबसे बड़ा ये, सिर्फ अपने मेहनत और अपने लक्ष्य पर ही आप फोकस कीजिए और खड़े होइए। क्योंकि अगर आपने फिर से ये कुछ किया तो सब कुछ नील हो जाएगा, आप पूरी तरह से टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरा आज का रीडिंग में यही था। मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि हमें विश्वास तो करना ही नहीं है ना किसी के ऊपर, क्योंकि आजकल कोई भी इंसान विश्वास के लायक ही नहीं है ना। कोई भी इंसान विश्वास के लायक ही नहीं है। तुम्हें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना। और मैं ये बताना चाह रही हूँ, आपको एक रेमेडी भी बताना चाह रही हूँ कि आप एक काम कीजिए कि हनुमान जी की आराधना कीजिए। आप हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो आपके ऊपर कुछ ऐसी काली क्रियाओं का भी असर नहीं होगा और वो भगवान आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वैसे आपके साथ में आपके पूर्वज है, समझे, आपके पूर्वज आपके साथ में हैं, वो आपके साथ में आपके पूर्वज होने का ये अंदेशा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। आप बहुत अच्छे दिल के इंसान, या दिल के इंसान मतलब फीमेल, मैंने बोला ना, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो इसीलिए आपके साथ में आप है, वही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो कब से आपको ये ख़त्म कर सकती थी। देखिए, एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में अगर हम खुद ही अपने जीवन में अच्छा और बुरा दोनों क्रिएट करते हैं, तो ऐसा है, इसके लिए हमें अपने जीवन में ना बुरे लोगों को एंटर करने ही नहीं देना है, ना बुरा सोचना है, अच्छा सोचिए, अच्छा रहिए। और कुछ ऐसे हमारे पिछले जन्म के कर्म रहते हैं, तो वो हमें भुगतने होते हैं, तो वो कार्मिक आप वापस से क्रिएट मत कीजिए, आप उसे इसी तरह से जाने दीजिए। आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, और कहते हैं कि हम सही रास्ते पे अगर चलते हैं ना, तो जीवन में हमें बहुत से रास्ते मिलते हैं, कुछ गलत और कुछ सही रास्ते होते हैं। तो अगर जो सही रास्ते पे चलता है, सही रास्ते को चुनता है, भले ही उसके जीवन में बहुत सी मुश्किलें आए, लेकिन वो हमेशा जीतता ही है। और जो गलत रास्ते पे चलता है और गलत रास्ता चुनता है, तो वो जीत जाएगा, लेकिन क्या होगा, उसका अंत हमेशा ख़राब ही होगा। तो हमें सही रास्ता चुन के सही रास्ते पे चलना है, और आपने वैसा ही किया है कि आपने सही रास्ते पे चल के, आप सही मार्ग पे चलते आपने सब कुछ हासिल किया है। आपने इस तरह की चीज़ें नहीं की है, तो आपको संभलना है। आज का मेरा यही कहना था, और आपके लिए यही रेमेडी है कि आप ज़रूर ये सब कीजिए। और कुछ गलत इंसानों से बचने के लिए आप घर के अंदर रोज़ ही कपूर और लौंग सुबह शाम जलाइए। कपूर और लौंग सुबह शाम जलाइए, उससे नेगेटिविटी दूर रहेगी, पॉजिटिविटी आएगी और घर में आपके खुशियाँ आएगी। इसके साथ मैं अभी यहीं समाप्त करती हूँ अपनी रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।